बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्टिव फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आर्टिकल 14.8 है मिस्टर अलेक्जेंडर की बुक से और 16.4 है मिस्टर हैट की बुक से। तो आइए सबसे पहले हम पैसिव लो पास फ़िल्टर जो है उसको रिवाइज़ करें। तो ये आपको याद होगा कि आरसी फ़िल्टर है और ये लो पास इस तरह से है कि ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है ऑफ द टू सोर्सेस। तो ये आपको पता है कि लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो जो भी इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट पे चला जाएगा लो फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे दिस बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो जो इनपुट सिग्नल है ये यहाँ से वापस आ जाएगा और आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो इस तरह से ये लो पास फिल्टर है और इसको हम एस डोमेन में हम कर सकते हैं। 1C को 1/SC कर लेते हैं टू फॉर दी ईज ऑफ सॉल्विंग। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसका वो है वी आउट ओवर वी इन। तो वी आउट यानी आई इंटू 1/SC, आई इंटू 1/SC, और वी इन आई इंटू आर प्लस 1/SC। तो आई कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म रह गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इसकी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ऑफ लो पास फिल्टर। और यहाँ पे एक चीज़ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जाता है जिसको कहते हैं ओमेगा। ओमेगा इज़ 1/RC। यहाँ से 1/RC आ जाएगा ओमेगा। और ओमेगा क्या है वो हम देखते हैं। बेसिकली होता ये कि देखिए लो पास में ये तो आउटपुट वही है, कोई चेंज नहीं है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। लेकिन उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो जो हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो जैसे बताया यहाँ पे कि ये अब इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो ये आउटपुट ज़ीरो होता जाएगा। तो आउटपुट ग्रेजुअली अब रिड्यूस होना शुरू हो गया है एंड इट बिकम्स ज़ीरो एट वन पॉइंट। अब सवाल ये है कि यहाँ ये जब रिडक्शन है तो किस पॉइंट को हम समझें कि जी इसके बाद हमने नहीं कंसिडर करना। तो वो एक पॉइंट कहा जाता है हाफ पावर पॉइंट या 3 dB डाउन पॉइंट। तो ये देखिए अगर dB में ये स्केल है, 0 है, -5 है, -10 है, तो ये -3 dB पॉइंट जो है इसको लिया जाता है और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब आइए इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट जनरेट और कैन नॉट हैव अ गेन मोर देन 1। बल्कि है, इसमें इंडक्टर ख़ास तौर पे बल्कि होता है और इसकी परफॉर्मेंस पुअर है फॉर लो फ्रीक्वेंसी लेस देन 300 हर्ट्ज़। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक्टिव फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है, यानी लो पास फिल्टर के साथ आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर की ये एक सर्किट है जो लो पास फिल्टर है, एक्टिव लो पास फिल्टर। लेकिन मिस्टर हैट ने एक बड़ा इंटेलिजेंट तरीका अपनाया है कि वो ये कहते हैं कि जो आरसी फिल्टर है लो पास फिल्टर, उसके साथ हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा देते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गेन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिव आरसी लो पास फिल्टर बन गया। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो इसका जो है दे आर ऑफन स्मॉलर और लेस एक्सपेंसिव हैं, इनकी गेन ज़्यादा है और ये एक बफर स्टेज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है टू आइसोलेट टू स्टेजेस। ये आपको शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा कि बफर स्टेज क्या है। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जितने नंबर ऑफ पोल्स इसके होते हैं उस सर्किट को उसका ऑर्डर उतना होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर में एक पोल होगा यहाँ पे और बेसिकली ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो अब ये हमारे पास सर्किट था। इसमें से जो आरसी पोर्शन को हम पहले लेके चलते हैं। तो एस डोमेन में हमने लिख लिया, इसको 1/SC कर लिया। गेन जैसे पहले डिस्कस किया हमने, ये फार्मूला है, यहाँ से गेन आ गया 1/1 + SR2C। अब इस पोर्शन को अगर देखें तो यहाँ पे हमें V+ हम लिख रहे हैं। वजह यह है कि
ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट पे सेम वोल्टेज होता है। अब ये वोल्टेज V है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी V प्लस लिख लेंगे और उसके बाद हम इस पर करंट डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। ये करंट डायरेक्शन है एंटरिंग, ये करंट डायरेक्शन लीविंग। सो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग इक्वेशन हम लिख लेंगे V नॉट माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई आर एफ, V नॉट माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई आर एफ, ये करंट एंटरिंग हो गया। और इसी तरह करंट लीविंग जो है वो V नॉट प्लस R1। तो यहाँ से हम इसकी गेन निकाल लेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, V नॉट ये आ गया और फिर ये गेन आ गया 1 प्लस आर एफ। तो ये इसके गेन कहें, हम गेन तो नहीं कह सकते क्योंकि गेन यहाँ पे नहीं है, इसको आप ट्रांसफ़र फंक्शन कह दें और ये इसका गेन है। बहरहाल ओवरऑल गेन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, तो ओवरऑल गेन हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आपने याद रखना है। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल 16.13 में ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन एन एक्टिव लो पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 kHz एंड अ वोल्टेज गेन ऑफ 40 dB। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 40 dB का मतलब क्या है। तो गेन 40 dB का मतलब है कि 40 इज इक्वल टू 20 log V नॉट ओवर 1, क्योंकि dB में जाने के लिए हमें 20 log लेना होता है। तो यहाँ से हम log V नॉट ओवर V1 हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2, और फिर जब आप इसके एंटी लॉग ले लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ है कि V नॉट ओवर V1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो जो है वो 100 की रेशियो है। तो हमें ऐसे एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है जो 100 वोल्ट बाई 100 वोल्ट गेन दे सके। और ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहे हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग है। और जैसे अभी हमने देखा है नॉन इन्वर्टिंग के लिए ये हमारा गेन फार्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब है RF ओवर R1 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 100। ये जो गेन है इसके बराबर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये हमारे कंबाइंड गेन था। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये तो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम अगर 1 भी हो तब भी गेन इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस टर्म। सो AV इज़ प्राइमरली 1 प्लस RF ओवर 1 मैक्सिमम गेन। और जैसे हमने पिछले स्लाइड में कहा कि ये इज़ इक्वल टू 100 है, डिज़ायरेबल ये है फॉर इस सवाल के लिए। तो इसका मतलब है RF ओवर R1 जो है वो 99 हो गया। अब हम अस्यूम करते हैं वैल्यूज़। आमतौर पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में रेजिस्टेंसेस के वैल्यू 1 किलो से 1 मेगा के दरमियान या 5 मेगा के दरमियान होना चाहिए। तो आइए हम अस्यूम कर लेते हैं R1 जो है इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 किलो, तो RF जो है वो 99 किलो हो जाएगा। तो ये दो रेजिस्टेंसेस हमारे आ गए। अब हमने कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जो फार्मूला है 1/RC, इसमें कॉर्नर फ्रिक्वेंसी डिज़ायरेबल जो है वो 10 किलो है, वो लिख देंगे। और यहाँ भी हम C की वैल्यू अस्यूम करेंगे। तो अस्यूम हम कह रहे हैं कि C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ये कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिस वैल्यू की कैपेसिटर अवेलेबल हो, और इस फार्मूले में पुट करके R2 हमने निकाल दिया 15.9। तो अब हमारे चारों पैरामीटर्स आ गए। तो हम सर्किट में ये पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल सर्किट इस सवाल के लिए आ गया 15.9। ये है कैपेसिटर है और ये R1 RF की वैल्यू है। आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बिल्कुल उसी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे dB जो है गेन 30 dB है 40 के बजाय, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो है 10 किलो की बजाय। तो हम बिल्कुल वही टेक्निक फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम dB को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ गेन। तो 30 dB 20 log, यहाँ से log V0 V10 जो है वो 30/20 आ गया 1.5। एंटी लॉग ले लेंगे 31.62 आ गया।
अब गेन फार्मूले में आ जाते हैं। एम्पलीफायर के गेन जो है वो इस फार्मूले से है, तो यहाँ से RF/R1 जो है वो 31 माइनस A1, सो 30.62 हो गया। अब यहाँ पे भी हम अस्यूम करेंगे, कोई भी वैल्यू अस्यूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया 100 किलो, चूँकि बुक में दिया हुआ 100 किलो, तो मैं भी इसी को फ़र्ज़ कर रहा हूँ ताकि जवाब सेम आ जाए। वैसे आप चाहें तो 1 किलो भी कर सकते थे और 10 किलो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम RF निकाल लेंगे इस फार्मूले में डाल के, तो RF आ गया 3.62 मेगा ओम्स। अब आ जाते हैं हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए। ये दोनों वैल्यूज़ हमने मालूम कर लिए। ये फार्मूला है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का। ओमेगा नॉट यहाँ पे 1 किलो है, तो अब हम C की वैल्यू अस्यूम करके R2 मालूम कर लेंगे। C हमने यहाँ पे अस्यूम किया 2 माइक्रोफेरेड। अगेन ये आर्बिट्रेरी है, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये पुट करके हमें R2 जो है वो 79.58 आ गया। तो अब हमारा सर्किट वो कुछ इस तरह से बन गया। ये जो है R2 की वैल्यू है, कैपेसिटर है, R1 है और RF। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्टिव सर्किट्स या एक्टिव फिल्टर्स के सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।